आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। लेट्स अनकॉम्प्लिकेट, लेट्स फाइंड आउट अ बैलेंस ऑफ लव एंड हेट, गुड एंड बैड, पिटी एंड ग्रेट। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे वेंटिंग की, मतलब किसी से अपना दुख दर्द या पीड़ा बांटने की, या फिर कह लीजिए कि बात करेंगे भड़ास निकालने की। वेंटिंग आउट या भड़ास निकालने में और किसी से कोई बात बताने में अंतर है। जब आप भड़ास निकालते हैं तब भी आप किसी से कोई बात कह रहे हैं, लेकिन वेंट आउट करने में एक तरह का शिकायती अंदाज होता है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही। वजह यह है कि मन में बैठी किसी निराशा को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालना है तो जोर तो लगाना पड़ेगा। ऐसे में दूर से कोई देखे तो लगेगा कि जैसे सामने वाले ने ही कोई गलत बात कर दी है, जिसके चलते अब उसे सुनना पड़ रहा है। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब आप किसी और के सामने वेंट आउट करते हैं तो उसका इस मामले में कोई दोष नहीं होता, बल्कि अक्सर वो आपका कोई अपना ही होता है। इसलिए सुनने के बाद वो आपको सांत्वना भी देता है और हो सके तो इस निराशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी बताता है। इस तरह आप हल्के हो लेते हैं और उसे भी लगता है कि चलो कोई तो है जो अपना मानकर अपने दिल की बात साझा करता है। बात तो सही है, लेकिन इसमें खतरे हैं। आप जिस पर भड़ास निकाल रहे हैं, भले उसका मूल बात से कोई लेना देना नहीं हो, वो आपकी खरी खोटी सुन रहा होता है, उस पर इसका असर पड़ता है और आपकी बात सुनकर वो क्या प्रतिक्रिया देता है, इसका आपके ऊपर असर पड़ता है। इसलिए विकसित दुनिया में इस बात को लेकर बहस होती है कि क्या हमें वेंट आउट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसके फायदे देखते हैं तो इसके नुकसान भी देखने चाहिए। बहुत से लोग भड़ास निकालने को नेगेटिविटी फैलने की एक वजह भी मानते हैं, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि मन में जमा मैल बाहर निकल जाए तो राहत मिलती है। वैसे ठीक से देखें तो हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो अपनी भड़ास निकालता है वो रिलीव्ड महसूस करता है, वहीं दूसरा आदमी जिसके साथ भड़ास निकाली जाती है उसे निगेटिविटी मिलती है। आजकल सोशल मीडिया पर इसके लिए एक मंच मिल गया है, लेकिन वहां भड़ास निकालने के डायनेमिक्स अलग हैं। हम यहाँ दो व्यक्तियों के बीच होने वाले संवाद की बात कर रहे हैं। तो मामला ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, निर्भर करता है कि कोई इंसान किस बात की भड़ास निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है और किसके सामने निकाल रहा है, और सबसे बड़ी बात कि किस नियत से निकाल रहा है। और जिसे आप वेंट आउट समझ रहे हैं, कहीं वो सामने वाले का कोई डिसऑर्डर तो नहीं। इसलिए अगर वेंटिंग के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हो जाए तो अच्छा रहेगा, और अगर इस जानकारी से अपनी कोई भूल समझ में आ जाए तो और अच्छा रहेगा, और भूल सुधार करने का मौका भी मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। यही इस पॉडकास्ट की सफलता भी हो जाएगी। तो चलिए खोलते हैं भड़ास की जन्म कुंडली। कभी कभी तनाव में हम आग पर बैठे प्रेशर कुकर की तरह गुबार से भरे हुए होते हैं। कोई हल्के से छू ले तो सीटी की तरह गुबार निकाल देते हैं। इन सीटियों के मतलब ऐसे कोई गुबार निकाल देने के अपने कई फायदे होते हैं, और अगर इससे किसी का नुकसान भी ना हो तो इसमें क्या बुराई होगी। साइकोलॉजिस्ट वेंटिंग आउट या भड़ास निकालने को स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एटीट्यूड अपना और दूसरों का जीवन आनंदमय बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव रवैया आनंद को खत्म कर देता है, कृतज्ञता का भाव नष्ट कर देता है और एनर्जी को बेकार कर देता है। ऐसे में सही तरीके से भड़ास निकाल लेने से हमें मुश्किल घड़ी के तनाव से मुक्ति मिल सकती है और हम आगे की चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अक्सर जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और किसी तरह गलत साबित कर दिए जाते हैं तो हमें किसी दूसरे आदमी से थोड़ी सी वैलिडेशन चाहिए होती है। कोई बस इतना कह दे कि वो आपकी भावना को समझ सकता है, और अगर वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही फील करता। बस इतने से ही लगता है कि किसी ने गले से लगा लिया, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिखाई देने लगता है। लोग अक्सर किसी के सामने अपनी भड़ास इसलिए भी निकालना चाहते हैं कि उन्हें समस्या का कोई उपाय नहीं सूझ रहा होता है। ऐसे में सामने वाला कोई वैल्यूएबल सजेशन भी दे सकता है या दे सकती है। सामने वाले का इनपुट आपके काम का हो सकता है। कई बार हम अपनी समस्या को बढ़ा चढ़ा कर देख रहे होते हैं या एक बायस्ड नजरिए से देख रहे होते हैं।
ऐसे में किसी दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव हमारी आंखें खोल सकता है और हमें कुछ ऐसा बता सकता है जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हमें अपनी समस्या का समाधान पता भी हो तो हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत होती है। यह मोटिवेशन भी हमें समस्या पर चर्चा के दौरान मिल सकती है। हो सकता है कि जिसके पास समस्या का समाधान है बात उस तक पहुंची ही ना हो, तो अगर आप सही जगह पर सही तरीके से कंप्लेन दर्ज करें तो संभव है कि वहीं समाधान भी मिल जाए। कहते हैं कि बच्चा रोए नहीं तो मां भी दूध पिलाना भूल सकती है, लेकिन हर चीज का एक कायदा होता है और कहा गया है कि अतिशय सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पहली बात कि हमें अपनी भड़ास सही आदमी के सामने ही निकालनी चाहिए। वो कोई समझदार व्यक्ति होना चाहिए, कोई अपना, नहीं तो फिर सामने वाला इसका फायदा उठाएगा और आप नुकसान। स्ट्रेस में आकर कहीं भी शुरू नहीं हुआ जा सकता। सामने वाले पर भरोसा होना बेहद जरूरी है, फिर चाहे वो एक अजनबी हो, एक परिचित हो, कुलीग हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई और। भारत में आम धारणा है कि औरतें भड़ास निकालने के मामले में पुरुषों से आगे हैं, या फिर ये कहिए कि उनके पास स्ट्रेस में होने और वेंट आउट करने के कारण ज्यादा हैं। लेकिन स्त्री हो या पुरुष, वेंट आउट के चक्कर में गलतफहमियां, झगड़े और मनमुटाव भी आम बात है। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वेंट आउट करने के लिए गलत आदमी का चुनाव। कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बात वापस तो नहीं ली जा सकती, इसलिए सावधानी जरूरी है। दूसरी सावधानी ज्यादा जरूरी है और वो है लक्ष्मण रेखा। एक सीमा के बाद भड़ास निकालना भारी भी पड़ सकता है, शिकायत करने की भी आदत लग सकती है और यही आपकी पहचान बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे की शिकायत सुनने और सुनाने वाले कुछ लोग एक ग्रुप बना लें। ऐसे गॉसिप ग्रुप बाद में निगेटिविटी का अड्डा भी बन जाते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भड़ास निकालने का मकसद है आगे बढ़ने का मोटिवेशन गेन करना, तो ध्यान रखिए कि सारा फोकस प्रॉब्लम पर ना हो बल्कि सॉल्यूशन की तलाश पर रहे। सिर्फ कंप्लेन करते रहने से आप गुस्सा तो निकाल लेंगे, लेकिन फिर बदलाव के लिए प्रयास करने की बजाय आप इसी में अटक कर रह जाएंगे। रिसर्च बताते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक नजरिया फायदा पहुंचाता है और पेसिमिस्ट दृष्टिकोण रिस्की है। आपका एटीट्यूड हैबिट नहीं बनना चाहिए, फिर आप हर चीज को इसी एंगल से देखने लग जाएंगे। आदतन नेगेटिव बातों पर फोकस करना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। अगर आप ऐसी चीजों पर फोकस करेंगे जिसके बारे में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं तो आपको गुस्सा आएगा। ये गुस्सा फिर अपने तरीके से आपको प्रभावित करेगा। आप और भी चीजों के प्रति गुस्सा पालेंगे। लोगों से आपका संबंध भी प्रभावित होगा। कंप्लेन करना भी कंटेजियस होता है, मतलब एक कंप्लेन तुम करो तो लगे हाथ एक कंप्लेन हम भी कर लेंगे। इस तरह एक दूसरे को सहारा देते हुए और एक दूसरे की पीठ खुजाते हुए हम कब एक गुस्साई हुई भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं हमें पता नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि अपनी मंडली में आप लोग बार बार सेम टॉपिक्स पकड़कर शिकायतें करते रहते हैं और इसके बाद अच्छा भी महसूस नहीं करते, तो सतर्क हो जाइए। समय आ गया है कि अब नए तरह के विषय खोजे जाएं। अगर आपके पास एक अच्छी मित्र मंडली है या कुछ अच्छे दोस्त हैं तो आज के जमाने में आप लकी हैं। ध्यान रखिए कि आपकी शिकायतें आपके दोस्तों के लिए अझेल ना बन जाएं। जो लोग ज्यादा शिकवा शिकायत करते हैं उन्हें लोग एक गुस्साया हुआ भूत समझने लगते हैं और उनसे दूरी भी बनाने लगते हैं। वेंटिंग आउट का फायदा काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामने वाला उसे कैसे सुन रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मतलब कि सामने वाला पूरा ध्यान दे, ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो या वो टुकड़े टुकड़े में कुछ सुन रहा हो, कुछ ना सुन रहा हो या सोच रहा हो कि वो कैसे रिएक्ट कर सकता है। एम्पैथी का मतलब ये है कि सुनने वाले तक भड़ास निकालने वाले की भावना भी पहुंचे, वो उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करे और बिना जज किए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे। कुल मिलाकर भड़ास निकालना बुरा नहीं है। इससे एक इंसान को स्ट्रेस से राहत मिलती है और सुनने वाला भी बोलने वाले से एक कनेक्शन फील करता है। साथ ही सुनने वाले को किसी के काम आने का अच्छा एहसास भी होता है।
सच तो यह है कि वेंट आउट करने में इस बात का सबसे ज्यादा महत्व है कि सामने वाला कैसा महसूस करता है। कई बार जब आप इसकी परवाह नहीं करते कि आपके भड़ास निकालने पर सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, तो ऐसे में बिना प्रॉपर फीडबैक के आपका कम्युनिकेशन अधूरा होता है। दूसरी तरफ अगर सुनने वाले को बुरा एहसास हो रहा है तो इसका मतलब है कि शिकायत सुनाने वाले ने लक्ष्मण रेखा को पार किया है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इस पॉडकास्ट को तैयार करने के लिए काफी रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आप इस काम में मेरी मदद करना चाहते हैं तो पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।